नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई-मित्र संचालक। अभी के समय में जो ई-मित्र पोर्टल की कंडीशन है, जो ई-मित्र प्रोजेक्ट की कंडीशन है पूरे राजस्थान के, उसके बारे में बात करेंगे। उसके क्या कारण है, वो कारण मैं आपको बताऊँगा। कैसी चीज़ें जो एक ई-मित्र संचालक डेली फेस करता है, जिसकी वजह से आज के समय में वो मजबूर हो गया है अपना ई-मित्र बंद करने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसमें से 10 कारण मैं लेके आया हूँ, जो कि सरकार की तरफ से अगर कोई देख रहा है तो उनको भी समझना चाहिए। ऐसी-ऐसी समस्या ई-मित्र कियोस्क को आ रही है, जिसकी वजह से वो अपना ई-मित्र ना चाहते हुए भी छोड़ने पर मजबूर हो रहा है, बंद करने पर मजबूर हो रहा है। इसके अलावा कुछ अपडेटें भी उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ई-मित्र कियोस्क के तो रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर सच में आप चाहते हैं कि ई-मित्र प्रोजेक्ट में कुछ सुधार हो, कुछ बदलाव आए, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उनको आप समझिए और इन चीज़ों से आप रिलेट करते हैं तो भी कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी कोई समस्या आपको आती है, तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या है जो अलग-अलग लोगों को भी आ सकती है। तो मोस्ट ऑफ जो कॉमन समस्या है वो हमने कवर की है इस वीडियो में। बाकी आप भी जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते आगे। सबसे पहली जो समस्या मैंने नोट कर रखी है, तो मैं आपको एक-एक पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ई-मित्र ऐप जो है ना, उसको जो है प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आम जन ई-मित्र मोबाइल ऐप है उसके थ्रू ट्रांज़ैक्शन करे, उसके थ्रू अपने काम करे ई-मित्र के, ताकि ई-मित्र के पास जाना ना पड़े और गवर्नमेंट को जो भी कमीशन डायरेक्ट मिलेगा जनता से, और ई-मित्र कियोस्क को कमीशन उससे देना नहीं पड़ेगा। कुछ भी कारण हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सरकार का फ्यूचर की सोच के है, लेकिन जहाँ तक अभी बात है, तो अभी जो ऐप को प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ई-मित्र कियोस्क के पास में लोग कम आ रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन ई-मित्र कियोस्क के कम हो रहे हैं और ई-मित्र कियोस्क जो है वो परेशान हो रहा है, इनकम के लिए जूझ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो अभी के टाइम में ई-मित्र कियोस्क फेस कर रहा है, वो है साइट पर जो है, मतलब बाहर की जो साइट है, उनके ऊपर आवेदन की प्रक्रिया आ गई है। जैसे खादी सुसा ले लो, पेंशन के लिए आवेदन कर लो, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग जो है आवेदन है, जो कि उनकी खुद की वेबसाइट से हो जाते हैं, सिटीज़न पोर्टल से, जिसकी वजह से ई-मित्र कियोस्क के पास में लोग आते ही नहीं है। जितनी भी भर्तियाँ उसके फॉर्म एसओ आईडी से भरे जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर ई-मित्र के पास बहुत कम आते हैं, कुछ एक ही आते होंगे। जो समझदार है वो अभी भर लेते हैं, और आने वाले समय में और भी लोग जो है एजुकेटेड लोग होंगे, समझदार होंगे, तो वो फिर सारा काम खुद से करेंगे। तो फ्यूचर में जो है ई-मित्र कियोस्क के लिए जो ये भर्तियों के फॉर्म है उसको लेकर समस्या आने वाली है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट और कहीं न कहीं आम जन ई-मित्र के पास आ रहा है ओटीआर के लिए। ई-मित्र संचालक सोच रहे हैं कि हमारे पास में इनकम का ऑप्शन है, ओटीआर कर रहे हैं। लेकिन ये ओटीआर करके हम अपने खुद के पैरों के ऊपर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि ओटीआर होने के बाद में कस्टमर खुद का फॉर्म खुद ही भर देगा, तो उसको जो है फिर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अलग-अलग चीज़ें, जैसे जितना भी डेटा था, जो पहले गड़बड़ था, या जन आधार कार्ड का ले लो, राशन कार्ड का ले लो, पेंशन का ले लो, या फिर अलग-अलग जितने भी डेटा थे, पहले ऑफ़लाइन था उसको ऑनलाइन करवाना था सरकार को, फिर जो अशुद्धियाँ थी उनको सुधार करवाना था, और ये सारा काम ई-मित्र कियोस्क ने फ्री में मज़दूर बन के किया है। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिला ना हमें, जो भी मिला है लोगों ने दिया है, थोड़ा बहुत जो भी कमीशन बनता है वो। तो कहने का मतलब ये कि सरकार को फ्री के मज़दूर मिले, उन्होंने सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया, और अभी उन्हीं ई-मित्र कियोस्कों का रोज़गार छीनने पे आ गया है, क्योंकि सारा डेटा ऑनलाइन हो चुका है और अभी ई-मित्र की ज़रूरत ही नहीं है, सारा जो है ऑटोमेटिक व्हाट्सएप के ऊपर सर्विस दे रहे हो यार, क्या चल रहा है पता नहीं। बढ़ते आगे तो ई-मित्र का कमीशन कम हो रहा है बढ़ने की जगह पे। आपने देखा होगा रिसेंटली अभी जो कम हुआ है, 75% सबके लिए कर दिया है, पहले 78% के आस-पास मिलता था, तो ई-मित्र का कमीशन भी कम हुआ है, जबकि बाकी सारी चीज़ों की रेटें बढ़ रही है, लेकिन ई-मित्र की जो है प्राइसें कम होती जा रही है। पिछले कई सालों में लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2017-18 के आसपास ई-मित्र के रेट लिस्ट में कुछ बदलाव हुए थे, आंशिक बदलाव, और उसके बाद में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुए। और बाकी जितने भी मार्केट में चीज़ें होती है, मतलब पेट्रोल की प्राइस कह लो, या फिर राशन की प्राइसें कह लो, या फिर सब्जियाँ कह लो, कुछ भी कह लो, हर चीज़ की प्राइसें बढ़ चुकी है इन कुछ सालों के दौरान। लेकिन ई-मित्र की रेट लिस्ट है जो कि बढ़ाने के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, जिसकी वजह से ई-मित्र की आय जो है वो कम होती जा रही है, और खर्चे ई-मित्र कियोस्क नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से ई-मित्र कियोस्क संकट में है। बात करते हैं अगली समस्या की, तो दिन प्रतिदिन जो है सरकार नए-नए नियम लेकर आती है ई-मित्र के लिए। अभी कह रहे हैं कि अगर ई-मित्र कियोस्क ने किसी का फॉर्म भरा भर्ती का, और उसके अंदर जो है कुछ गलती रही, तो जिम्मेदारी ई-मित्र कियोस्क की, उसको सारा चेक करके डालना, एक नया नियम आ गया है। ऐसे अलग-अलग नियम डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ई-मित्र संचालक जो है वो, उसकी आमदनी तो अठन्नी है, लेकिन उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी डाल दी है, जैसे सारा जो है काम पूरी सरकार उसी के ऊपर टिकी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि समय-समय पे ऊपर छोटे-छोटे नियम लगाए जाते हैं, बड़े-बड़े नियम भी लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ई-मित्र कियोस्क को
परेशानी हो रही है, इनकम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन परेशानियाँ समय के साथ में बढ़ती जा रही है। अभी की बात करें तो अगली अपडेट व्हाट्सऐप के ऊपर ई-मित्र दे देने की को जो है सरकार ने घोषणा कर दी है बजट में, 100 सर्विसें आएगी व्हाट्सऐप पे। आप सोच सकते हो फिर किसी को ई-मित्र पे जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? वैसे भी 5-7 सर्विसें ही है जो कि ई-मित्र कियोस्क यूज़ में लेता है। कहने के लिए 500-600 सर्विसें गवर्नमेंट कहते हैं कि ई-मित्र के ऊपर है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम मैं कहता हूँ 8 से 10 ऐसी सर्विस है जो कि ई-मित्र कियोस्क यूज़ करता है जिससे उसको कमाई होती है, बाकी सर्विसें यूज़ तक नहीं होती। तो वो खाली कहने के लिए डॉक्यूमेंट में अच्छा लगता है, बड़े-बड़े पोस्टर में अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है, भाषणों में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में 8 से 10 सर्विस ही मित्र कियोस्क यूज़ करता है और उसी से कुछ-कुछ उसकी इनकम होती है और उसमें से भी कुछ सर्विस आपने अगर व्हाट्सएप पे दे दी आम जनता को, तो फिर जो ई-मित्र कियोस्क को हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा और उसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ते हैं अगली समस्या की तरफ तो गवर्नमेंट ने जो पहले नियम था मिनिमम मंथली आपको 10 ट्रांज़ैक्शन करने होते थे और अभी उसको बढ़ाकर 30 ट्रांज़ैक्शन कर दिया। आप सोच सकते हो कितना मुश्किल है। एक तो सर्विसें कम हो रही है और साथ ही जो है ट्रांज़ैक्शन के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ई-मित्र ऐप को कि बाहर से डायरेक्ट जो है रिचार्ज कीजिए, डायरेक्ट छोटे-मोटे काम कीजिए, बिल पेमेंट वगैरह कीजिए, जिसकी वजह से आपको ई-मित्र पे जाना पड़े। तो ई-मित्र कियोस्क 30 ट्रांज़ैक्शन कैसे करेगा? अपने घर के रिचार्ज तो करेगा नहीं या फिर अपने घर का काम तो वहाँ पे खुद की जेब से पैसे डाल के वो उसका रोटेशन तो करेगा नहीं जिसकी वजह से ट्रांज़ैक्शन पूरे हो। तो ये चीज़ क्या है समझ में नहीं आती लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ई-मित्र पोर्टल के ऊपर जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी सर्विस है, कुछ एक ही है और वो भी प्रॉपर काम नहीं करती है। कब चलती है, कब नहीं चलती है, ना उसका कोई पहले नोटिफ़िकेशन आता है, ना पूर्व कोई सूचना मिलती है। बस जब इच्छा होती है तब चालू हो जाता है, जब इच्छा होती है मेंटेनेंस में चली जाती है और जब इच्छा होती है वो काम करने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक समस्या है ई-मित्र कियोस्क को पैर की जुत्ती की तरह जो है समझा जाता है और उसको किसी भी तरह से जो है कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती, बिल्कुल सीरियस लिया नहीं जाता कहीं पे। मेरे शब्दों को आप जो है पर्सनली चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि ऐसा ही हो रहा है और आप सभी लोग इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी रिसेंटली बात करें तो एलएसपियाँ बदल चुकी है बहुत सारी ई-मित्र कियोस्कों की और अभी उनको दोबारा से जियो टैगिंग करनी पड़ रही है और उसके लिए नई वाली एलएसपी के नाम वाला जो है बैनर भी बहुत सारी एलएसपियाँ माँग रही है जियो टैगिंग के लिए, नहीं तो जियो टैगिंग नहीं होगी और ऐसे में खर्चा किसका बढ़ा? ई-मित्र का। कमाई किसकी होगी? एलएसपी की। अगर किसी नई एलएसपी में कोई कियोस्क माइग्रेट हुआ है तो नई वाली एलएसपी की भी इनकम होगी ना, जो पहले वाली एलएसपी को हो रही थी। लेकिन ना खर्चा किसका बढ़ रहा है? ई-मित्र का। बहुत कम ऐसी एलएसपी होंगी, मुझे नहीं पता, जो कि बैनर एटलीस्ट दे रही होगी अपने ई-मित्र कियोस्क को, नहीं तो खुद को ही उसको जो प्रिंट करवानी पड़ती है, जो कि मिनिमम ₹500 का खर्चा होता है, तो ये भी ई-मित्र कियोस्क को अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बात करते हैं अंतिम और सबसे बड़ी समस्या, इसके बाद में भी कुछ अपडेट है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वो क्या है, ई-मित्र कियोस्क की जब भी शिकायत होती है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो बिना कोई जो है प्रॉपर जाँच के बिना ई-मित्र का पक्ष सुने हुए जो उसके ऊपर पेनल्टी थोप दी जाती है। मैं हर किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि ई-मित्र का पक्ष सुना ही नहीं जाता और उसके ऊपर जो है मोटी पेनल्टी लगा दी जाती है जिसकी वजह से ई-मित्र कियोस्क कहीं न कहीं वैसे ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और फिर इन समस्या की वजह से और उसको जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, फैमिली का खर्चा उठाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर मजबूरी में उसको क्या करना होता है ई-मित्र बंद करना पड़ता है क्योंकि इतना लाइट बिल रेंट सारी चीज़ें मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर सरकार से कोई अधिकारी देख रहे हैं, निवेदन है हमारा कोई पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है या फिर पर्सनली किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन ये जो मैंने बात बताई है वो ई-मित्र कियोस्क की समस्या है जो अभी वर्तमान में और पिछले कई सालों से ई-मित्र कियोस्क फेस करता हुआ आ रहा है। आप अगर ई-मित्र कियोस्क है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बताई वो चीज़ सही है कि नहीं है। इसके अलावा कोई समस्या है तो वो भी बताइएगा ताकि पता चल सके। बाकी हम खुद जो है सरकार को सपोर्ट करते हैं। हमने भी जो है कहीं न कहीं सरकार को वोट दिया तभी सरकार जो सत्ता में आई है। लेकिन अभी अगर ई-मित्र संचालक की बात नहीं सुनी जाएगी, जो दुःख है ई-मित्र कियोस्क का वो नहीं सुनेंगे, तो कहीं न कहीं ई-मित्र कियोस्क का फिर दिल दुःख रहा है और वो मजबूरी में ई-मित्र बंद कर रहा है और धीरे-धीरे करके ई-मित्र जो प्रोजेक्ट राजस्थान का एक तरह से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो भी जो है संकट में गिर रहा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इतना नीचे गिर जाए, इतना कमज़ोर हो जाए कि फिर उसको वापस से उठाना संभव ही ना हो। क्योंकि जो ई-मित्र कियोस्क मेहनत से जिन ई-मित्र कियोस्कों ने इस ई-मित्र प्रोजेक्ट को इतना अच्छा और सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं एक पोर्टल बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, तो अगर वो ही लोग जो है अगर खुश नहीं रहेंगे, तो फिर जो है समस्या बढ़ सकती है। बाकी बात करते हैं अगली अपडेट की, तो एक अपडेट आ रही है एनएफएसए को लेकर, तो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन बंद हो चुके हैं। तो ये भी इसकी भी कोई पूर्व सूचना नहीं थी, बिना सूचना के आवेदन बंद हुए। आवेदन करने जाते हो, तब जाके वहाँ पे लिखा हुआ था कि आवेदन बंद हो गए। तो देख लो क्या हो रहा है, निवेदन है थोड़ा-सा इसको सीरियस लीजिए ताकि ई-मित्र कियोस्क भी अपनी परिवार को जो है अच्छे से
पाल सके। 70 से 80 हजार ई मित्र कियोस्क राजस्थान में, ये नंबर बहुत बड़ा होता है और इलेक्शन के टाइम पे ये जो है बहुत बड़ा रोल भी जो अदा करते हैं। तो बस इशारों तो बस मैंने सारी चीजें बता दी है। बाकी आपकी इच्छा है क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई और हम नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।